अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पाकिस्तानी कबूतरबाज में आप सब दोस्तों और भाई को खुशामदीद कहता हूँ। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो मैंने एक वीडियो बनाई है ये है कबूतर के सूजन के बारे में। तो मेरा कबूतर कल आ गया था, एक कबूतर परवाज़ी से आए तो जो है ना उसको सूजन हो गई थी। तो उसके सूजन ख़त्म करने के लिए मैंने एक देसी नुस्खा, ये कावा जैसे पानी भी बना कहते हैं, वो मैंने बनाया है। तो मैंने कबूतर को दिया, इंशाल्लाह वही की खुराक में जो है ना वो सेट हो गया है। तो इंशाल्लाह जो है ना ये आजमाया हुआ और बहुत ही कारआमद नुस्खा है। हमने जो है ना ये बना के अपने पास रख लें कि इसके ऊपर बोतल में पानी बना हुआ बोतल पानी के अंदर डालकर इसके ऊपर लीक कर रख दें। अगर कबूतर की सूजन हो जाए तो उसका जो है ना ये पानी पिलाना है। तो ये पानी भी मैंने बनाया हुआ है, इसको जो है ना उबाला हुआ है। ये तकरीबन एक पाव पानी है, उसमें जो है ना ये क्या क्या चीज़ चाहिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मेरे भाई आपने जो है ना कबूतर अगर परवाज़ी से आए तो वो सूजन हो गई तो उसका जो है ना अपने फ़ौरन पकड़ लेना है फ़ौरन, क्योंकि अगर कबूतर को उड़ाएंगे तो कहीं और भी जाकर गिर सकता है, उतर सकता है। तो आपने जो है ना उसको फ़ौरन आपने जो है ना उसको पकड़ लेना है, पकड़ कर आपके या उसके अपने पिंजरे में डाल देना है। डाल देने के बाद उसको जो है थोड़ा आराम करने दें, आराम करने के बाद उसको जो है ना पानी दें। उसके बाद ये पानी बना हुआ है वो अब दिखाता हूँ मैं आपको। ये चीज़ें सबसे पहले आपको जो है ना ये मुनक्का आपने चीज़ें नोट करने, मुनक्का आपको चाहिए 1 अदद। ये जो बनी हुई ये है फटकड़ी, जो फटकड़ी होती है वो पत्थर। ये इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको जो है ना बारीक किया जाता है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने ले लेना है मोटी इलायची, ये भी 1 अदद। उसके बाद ये देख रहे हैं आप सूंड आपने ले लेना 1 गंदम के दाने बराबर, ये इतनी बड़ी नहीं डालनी, गंदम के दाने बराबर लेनी है। और ये है दारचीनी आपने 1 इंच का टुकड़ा लेना है, उसको छोटे छोटे बारीक पीस कर लेने हैं। तो सबसे पहले आपने जो है ना ये मुनक्का और जो है ना ये फटकड़ी को आपने साइड पे रख देना है। इसका जो है ना काम आखिर के ऊपर आएगा। तो आपने जो है ना पहले आपने ये मोटी इलायची ले लेनी है। उसके जो है ना बीज निकाल कर या थोड़ा तोड़ कर आपने रख दें। ये गंदम दाने के बराबर आपने थोड़ा ले लें, सूंड गंदम के दाने के बराबर। और ये दालचीनी आपने वही छोटे पीस किए होंगे, एक इंच का टुकड़ा। तो आपने 1 पाव पानी ले लेना है। 1 पाव पानी लेने के बाद आपने जो है ना इसको अच्छी तरह पकाएं, इतना पकाएं कि ये पानी जो है ना आधा रह जाए, आधा पाव रह जाए। तो इसका जो है ना आपने उतार कर, ये देखें मेरे भाई ये बना हुआ पानी पड़ा हुआ है, तो इसको जो है ना आपने उतार कर आपने ठंडा होने के लिए रख दें। तो फ्रिज में नहीं रखना। ये फटकी जो बनी है ये मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे इसको बारीक करना है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे क्योंकि ये तो पत्थर होता है, पत्थर इस तरह कैसे, वो उसको पत्थर को नहीं कूटना मेरे भाई, वो पे जो है ना वो नुकसानदेह हो सकता है। उसको जो है ना आपने किसी आपने आग के ऊपर जैसे या कोई अंगारे हों, अंगारों के ऊपर जो है ना उसके ऊपर आपने वही छोटा सा टुकड़ा ले लेना है, वही और रख के उसके ऊपर डालकर वो देखें वो फूलता जाएगा। जैसे उसके अंदर पानी खुश्क हो जाए, तो पानी खुश्क हो जाने के बाद आपने जो है ना उसको वहाँ से निकाल कर उसको जो है ना बारीक पीस लें, हाथ से करें या दूसरी किसी चीज़ से, वो आराम से जो है ना पाउडर बन जाएगा। तो पाउडर बनने के बाद आपने जो है ना उसको जो है ना साइड पे रख दें। और आपने ले लेना एक मुनक्का के अंदर जो बीज है वो अपने निकाल लेने हैं। बीज निकालने के बाद आपने जो है ना वो थोड़ी सी चुटकी जो है आपने जो है वही फटकड़ी की जो है ना इसके अंदर मुनक्के के अंदर डालकर वो आपने जो है ना कबूतर को दे देनी है। इतनी थोड़ी सी लेनी है ये फटकड़ी, ये थोड़ी सी लेके उसके अंदर डालकर मुनक्का के अंदर, उसके बाद आपने कबूतर को दे देना है। कबूतर को देने के बाद आपने जो है ना ये जो पानी आपने बनाया हुआ था ठंडा हो गया होगा, तो अपने 2 सीसी कबूतर को ये पिला दें। कबूतर को ये 2 सीसी पिलाने के बाद आपने जो है ना उसको अपने पिंजरे में डाल दें। उसको जो है ना इंशाल्लाह सुबह देखेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना उसकी सूजन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगी और फिट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप ये नुस्खा आजमाएंगे तो दुआ में याद रखेंगे। आप सब दोस्तों और भाई से गुजारिश है कि जो दोस्त नए वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक और कमेंट भी कर दें। इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।